चलो दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अगर यदि अच्छा लगे तो भारत में हर किसी को फैलाओ। भारत में कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसे इंग्लिश नहीं आता हो। इंग्लिश हर किसी को आना चाहिए। इंग्लिश हर किसी को सीखना चाहिए। ठीक है। तो इतना शेयर कीजिए कि हर किसी तक चला जाए ये वीडियो, ताकि हर किसी को इंग्लिश आना चाहिए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाएंगे इंग्लिश का, हर एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और आप सभी को इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश हर किसी को आना चाहिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। और एक बात बता दूं, आज से हर रोज़ इंग्लिश के हर एक टॉपिक पे, जिस किसी भी टॉपिक पे आप लोग बोलोगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे, और जो मुझे अच्छा लगेगा टॉपिक उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मतलब हर एक टॉपिक पे बनाएंगे वीडियो, वो भी फ्री और ऑनलाइन क्लास। ठीक है। कोई फीस नहीं, कोई ई नहीं। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है। पहला क्या है? ए। ठीक है। तो ए क्या है? जैसे ए का मतलब ए बी सी कोई भी वर्ड हो गया, तो ये क्या है? ये एक लेटर है। ठीक है। ए क्या है? ए एक बेसिकली लेटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंड। ठीक है। AND। ठीक है। ये देखो, ये कितने लेटर से मिलके बना है? 3 लेटर से। ठीक है। ये 3 शब्द से, वर्ड से, लेटर से बन मिलके बना है, तो इसलिए ये क्या है? एंड इज अ वर्ड। ठीक है। ये क्या है? ये एक शब्द है। ठीक है। एंड क्या है? एंड एक शब्द है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? आई एम प्लेइंग। ठीक है। आई एम प्लेइंग, तो ये क्या चीज़ है? ये है एक सेंटेंस। ठीक है। पहला क्या होता है? पहला लेटर होता है, फिर वर्ड होता है, और फिर क्या चीज़ होता है? सेंटेंस। ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है। ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेफिनेशन कैसे देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन कैसे देंगे? ठीक है। तो इसको देखिए, इसका डेफिनेशन क्या चीज़ है? द वर्ड विच मेक्स। ठीक है। द वर्ड विच मेक्स द स्टेटमेंट और स्पीच कंप्लीट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। इसका मतलब है कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द और वर्ड के सहायता से मिलके एक पूरा सेंटेंस बनता हो, या फिर स्टेटमेंट कथन बनता हो, या फिर स्पीच कंप्लीट होता हो, ठीक है, उसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। जिससे पूरी स्पीच कंप्लीट होती है। मान लो हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, अभी कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे वह खाना खाया है, फिर वह पढ़ता हो, ठीक है, तो ये सारा किस चीज़ से मिलकर बनता है? ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सारा चीज़ मिल के बनता है। वर्ड, लेटर, ये सारा चीज़ मिल के बनता है, और ये सारा चीज़ मिल के जो कंप्लीट हुआ, एक कंप्लीट सेंस आता है, ठीक है, उसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए, देर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब बेसिकली जानते हैं कि कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो पहला होता है नाउन। पहला क्या होता है? नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। ठीक है। पहला क्या है? नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल अभी हम 2-4 ही बता रहे हैं, बाकी बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। इस सब के बारे में जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नेक्स्ट बार में और एक एक करके वीडियो लाएंगे डिटेल्स के साथ। ठीक है। पूरी डिटेल्स पे बताएंगे, जिससे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इस सब के बारे में लाएंगे। ठीक है। तो अभी बेसिकली एक दो एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो नाउन, ठीक है, नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे राहुल, राम, मोबाइल, टीवी, यानी कि जो भी कुछ दिख रहा है इस वर्ल्ड में, सारा चीज़ क्या है? नाउन है। ठीक है। फिर क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम। इसको इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही, सी, इट। ठीक है। और ETC, और भी बहुत सारा होता है। ठीक है। इस सब के बारे में डिटेल्स के साथ क्लास लेंगे, क्लास बनाएंगे। ठीक है। वीडियो इस सब के पे एक एक टॉपिक पे पूरे डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक वर्ड डिटेल्स के साथ बताएंगे। ठीक है। बस हमारे साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है। फिर क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है, विशेषण। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ठीक है, इंटेलिजेंट, ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? ये सारा चीज़ एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है? फोर्थ नंबर है वर्ब, ठीक है। चौथा क्या है? वर्ब, ठीक है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो क्रिया तो सबको, वर्ब के बारे में तो सबको आता ही होगा, ठीक है, जैसे रीड, प्ले, गो, कम, etc, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे नाइसली, बॉडली, ठीक है, etc, और भी बहुत सारा होगा, ठीक है। फिर क्या चीज़ है? फिर है प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं? तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे टू हो गया, फोर हो गया, ठीक है। फिर है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। नेक्स्ट क्या चीज़ है? कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन को हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं? संयोजक, इसको कहते हैं संयोजक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे एंड, बट, ठीक है, etc, और लास्ट, ठीक है। लास्ट क्या है? तो इंटरजेक्शन, ठीक है, लास्ट क्या है? इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेक्शन का हिंदी में क्या चीज़ कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। ये 8 टाइप्स के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते क्या चीज़ है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखिए, हम इसका डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताए थे, ठीक है। द वर्ड विच मेक्स द स्टेटमेंट और स्पीच कंप्लीट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे नीचे में दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है? राहुल टीच इंग्लिश टू मी विथ कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंटली एंड इन द नाइस मेथड, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी हो जाएगा कि राहुल, क्या हो जाएगा इसका हिंदी? तो इसका हिंदी हो जाएगा कि राहुल मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। राहुल टीच इंग्लिश टू मी, ठीक है, राहुल मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, विथ कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंटली। इसका मतलब है कि राहुल मुझे इंग्लिश पढ़ाता है विथ, मतलब कॉन्फिडेंस, पूरी कॉन्फिडेंस और फ्लुएंटली के साथ, ठीक है, एंड इन नाइस मेथड, ठीक है। एंड इन नाइस मेथड का मतलब है कि एक अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका पूरा हिंदी क्या हो जाएगा? राहुल मुझे इंग्लिश पढ़ाता है कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंटली के साथ और एक अच्छी मेथड के साथ, अच्छी तरीके से, ठीक है। ये इसका हिंदी हो जाएगा। अब देखिए, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है और स्पीच है, ठीक है। ये क्या, इसे कंप्लीट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और स्पीच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इस स्पीच में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें टोटल मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 मिलेगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है? राहुल, राहुल क्या है? नाउन, ठीक है। सेकंड क्या है? टीच, तो टीच क्या है? वर्ब है, सबको आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो सीख जाइए। टीच क्या है? वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट टू क्या है? प्रीपोजिशन है। मी क्या है? तो प्रोनाउन है। और विथ क्या चीज़ है? तो विथ कंजक्शन है, ठीक है। कंजक्शन को यहाँ हम शॉर्ट में थोड़ा लिखे हैं, ठीक है, समझ जाइए। ये क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए फ्लुएंटली, ठीक है। फ्लुएंटली क्या है? तो फ्लुएंटली एडवर्ब है, ठीक है। और एंड क्या है? तो इंटरजेक्शन, ठीक है। एक बचा लास्ट, नाइस क्या चीज़ है? तो एडजेक्टिव है, ठीक है। नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। इस तरह से इस कंप्लीट स्टेटमेंट और स्पीच पे, ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कनेक्ट है, ठीक है। ये 8 मिल करके एक कंप्लीट स्टेटमेंट देता है, ठीक है। इसी चीज़ को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे एक पूरी स्पीच मिलता हो, ठीक है, कंप्लीट स्पीच या कथन मिलता हो, ठीक है। थैंक्स। इतना लाइक और शेयर कीजिए कि पूरे भारत में
कोई भी विदाउट इंग्लिश नहीं रहना चाहिए, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।